मैं नहीं कहता हूं कुत्ते ना रखो, लेकिन गऊ से ज्यादा कुत्ते को प्यार ना करो। गवा मध्य वसाम्य हम, गऊओं में भगवान कृष्ण का वास है। गऊ का मूत्र पान करो तो भी 100 वर्ष जी लो। बोले गौ माता की गोभिर सती भी सत्यवाद भी अलुभ्य दान सूर्य सप्त प्रधारते मही। एक भाई बहनों और बताया आपको बात, जिसके घर में कुत्ता होगा उसको मंत्र सिद्ध नहीं होगा। कि कुत्ता कभी नहाता है क्या? क्या कुत्ता मुंह धोता है कभी? क्या कुत्ता कभी दतून करता है? मंजन लगाता है क्या? रामदेव कौन सा मंजन है? दंत कांति लगाता कुत्ता कभी? बताओ। और एक और HMD कौन सा मंदिर है? NDH कुत्ता लगाता कभी भाई बहनों? तो कुत्ता जिसके घर में होगा उसको मंत्र सिद्ध नहीं। कोई कुत्ता घूमे सब जगह तो मंत्र सिद्ध कैसे होगा? इसलिए कुत्ता अगर रखना है तो कुत्ता अपना कोई बाहर रख दीजिए, आप उसे कौर और दे दीजिए। अगर कहीं दर्शन करना है तो अपने गौशाला जैसे हमारे यहाँ है, गौ माता के दर्शन करो, इनकी हवा से पवित्रता हो जाएगी। बोले गौ माता की गौभिर विपृष्ट वेदिष्ट, धर्म को गौ माता ने धारण किया है। इनकी सेवा करो, पट्टे डालो, माता को नमस्कार करो। मैंने भी बगल ले आए थे तो केले मैंने भी खिलाए उस दिन। पुष्पा बहन जी ने कहा महाराज इसे खिलाओ। हमने चलो वे भी खिलाते हैं भैया, हमारे हाथ पवित्र हो जाएंगे। गौ माता की जय। हाँ, तो मारीच आ गया भाई बहन। अब वो सोने का मग सीता देखा तो भगवान बोले जाओ सुनो देव रघुवीर कृपाला, ये मृग कर अति सुंदर छाला ले आओ। भगवान दौड़ के भाग के जा रहे, बड़ी दूर ले गया। प्रकट द्रुत करत छल भूरी, यही भी ले गई। तब तक राम सर मारा, लेकिन लक्ष्मण को बिठा गए। लक्ष्मण मैं जा रहा हूं, तुम अपने माता की हाँ सुरक्षा में रहिए। तो लक्ष्मण सुरक्षा में थे। जब हिरण को मारा उसको, मारीच को, तो उसने हा राम कहा। सीता के कानों में आवाज आई। सीता बोली हे लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, रघुराई तुम्हें पुकार रहे भाई के। हे राजू भाई की बाट निहार रहे, भाई की बाट निहार रहे, भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट निहार रहे बाजू। लक्ष्मण बोले मेरी मैया तेरा कैसी बुद्धि हो गई? जहां सूरज होगा वहां अंधकार आ जाएगा। जहां भगवान होंगे उनको कोई मार सकता क्या? सीता ने को ऐसे समय कुछ अनुचित बात कही, चरित्र दोष की बात कही। रिपु प्रच्छन्न वाल्मीकि लिखते हैं सीता जी ने लक्ष्मण को चरित्र दोष लगाया कि तुम इसलिए नहीं जाते हो कि हम अद्वितीय सुंदरी हूं, भाई मारा जाए और तुम हमें हत्या लो। लेकिन लक्ष्मण जी का ऐसा तो नहीं है, उनके आंसू निकल आए। सीता जी बोला, क्या बोला? मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला, मरम बचन हरि प्रेरित लक्ष्मण मन भोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण बनत सीधे बसों की सब चले जहाँ चले जहाँ सुन बीच आवाज कर आवाज
हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। महाराज लक्ष्मण पहुंचे तो लक्ष्मण का ये मेरी माँ तेरा तो कहना तो मैं जा रहा हूं। उन्होंने एक रेखा खींच दी, कैश के अंदर रहना, बाहर मन जाना मेरी माँ। तब बाबा आ गए। बाबा कई क्वालिटी के होते हैं, एक असली बाबा कई तरह के, असली, नकली, दखली, फसली। अब कलिकाल में तो भिंडरा वाले कतली भी चल पड़े बाबा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भाई बहनों होशियार रहना इन बाबाओं से। असली बाबा कौन होते? जो हरी चर्चा सुनाए, सबको ज्ञान भक्ति योग की शिक्षा दें, सबका मन ईश्वर में लगाएं, अपना जपें, सबको जपाएं, ज्ञान सुनाकर मुक्ति दें, भगवत प्राप्ति कराएं। ये असली बाबा। और फसली बाबा होते हैं कि देखा है कि इस समय ज्वार तैयार है, बाजरा, तो मांगने आ जाएं, बोलो सच्चिदा फसल पाते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। और एक दखली और होते हैं, जब कोई सेवा एवा करी नहीं, कोई गुरु उरु गुजर गए तो फिर दखल जमाते, हम भी चेला हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। असली नकली नकली होते, नकल करते, जैसे मारी थे नकली तो नकली भी होते बाबा। तो बाबा कई तरह के होते हैं। ये रावण जो है ये नकली बाबा है। नकली बाबा भाई बहनों आशीर्वाद बहुत देते हैं, इतने असली बाबा नहीं देते हैं। नकली बाबा रावण बोला सीता जी से, माई तू मुझको भिक्षा दे, तबा रहे आला तेरा, माँ रहे आला तेरा, हो सदा बोल बाला तेरा, हो सदा बोल बाला तेरा, तू दूधो ना और पूतो फल, देवी दिन दिन बड़ भागी हो, देवी दिन दिन बड़ भागी, भूखे को थोड़ा दे भोजन, मैया तू अटल सुहागिनी हो, मैया तू अटल। इतना वरदान दिया नकली बाबा ने, कुछ कहो नहीं। तो उन्होंने कहा मैया भिक्षा दो। सीता जी ने फल मूल रखे थे, लक्ष्मण अब राम भगवान तुम्हारे। उसने देखा समय ठीक है, अपहरण करने का, हरने की यही टाइम। तो जैसे ही ऐसे भिक्षा होता है, ऐसे ही वो लक्ष्मण जो रेखा खींच गए, वो बड़ी जोर से एकदम ज्वाला निकली। रावण बड़ा बुद्धिमान है, उसने बोल देखा कि ये तो या सीता सती का तेज है या किसी योगी का तेज है। सीता का हरण नहीं होगा, हो जाएगा प्राण हरण तेरा, सीता का हरण नहीं होगा, हो जाएगा प्राण। रावण ने देखा, हाय मेरा प्राण चला जाए। रावण बोले रेखा के बाहर आ माई, रेखा के बाहर आ। जोगी बाबा लेते हैं नहीं, इस तरह बनी भिक्षा माई, इस तरह बनी भिक्षा। जोगी बाबा बनी भिक्षा नहीं देकर तूने देना तो बाहर निकल गया। अब सीता जी बोली क्षमा करो, ये आन है मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती, मैं इसको तोड़। बाबा खाओ चल, तो बाबा खाओ चले जाओ, मेरे देवर की आन है कि रेखा के बाहर नहीं आना, तो मैं निकल नहीं सकती। बाबा बोले कोई बात, तुम देवर की आन छोड़ो, बाबा भी भुखमरा नहीं है, और जगह भिक्षा मांग लेंगे। सीता ने देखा कि अगर बाबाओं को मैंने भिक्षा न दी तो पूना में कोई भी माही बहन बाबाओं को खिलाएगी नहीं। माताओं को उन्हें शिक्षा दी, चाहे कुछ भी हो, नकली हो चाहे जैसा हो, भूखे को देना चाहिए भाई। देना देखो जो पापी पुण्यात्मा है। कहता अब देवर की यान रहे न रहे, मैं रखूं धर्म गृहस्थी का, मैं रखूं धर्म गृहस्थी का। अब मैं देवर की यान रहे न, मैं गृहस्थी का धर्म है कि भूखे को भोजन देना, आतिथ्य सेवा प्रधान धर्म है। सीता जी जैसे ही बाहर आई, बाबा ने बाना बदला, बाबा जी ने बाना बदला।
रावण रावण हो गया वहीं, वो ठाट फकीराना बदला, वो ठाट फकीराना। अब तो मैंने तलवार निकाल दी, बाबा नकली था वो तो। रावण का है रथ में बैठो, अब रथ में बैठा लिया। हाँ रे रे दुष्ट ठाड़ मेरा भय चलत न श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ले जब ले गया, रास्ते में लक्ष्मण राम जी आए। भगवान राम बोले लक्ष्मण तुमको मैंने कहा था, आप कैसे आ गए? देखो सेवा करना भाई बहनों, ज्ञानी होना, ध्यानी होना, धनी होना, विद्वान होना, देवी देवता बनना सरल है, सेवा करना बड़ा कठिन काम है। लक्ष्मण कहे महाराज मैं क्या बताऊं, माता हमें चरित्र दोष लगाने लगी तो मेरे को फिर आना पड़ा। रेखा मैंने खींच दी थी कि उसके अंदर रहना, हो सकता माता बाहर आ गई हूं। अब लक्ष्मण को तो भगवान ने भी फटकारा और सीता जी ने फटकार दिया। तो सेवा करना बड़ा कठिन है। सेवा धर्मा परम गहनो ज्ञानी नाम अपगम्य। महाराज देखो परमार्थ में जो प्राण देते हैं उनकी देखो जटाएं, ठाकुर जी अपनी जटाओं से धूल झाड़ते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नारायण देखा कि महाराज जटायु ने रावण पर आक्रमण कर दिया, सीता विलाप कर रहे हैं तो जटायु ने कहा सुनो रे रे दुष्ट ठाड़ मेरा भय चलत न श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। महाराज रावण से युद्ध किया, रावण बलवान है, उसने पर काट दिए, जटायु धराशायी हो गया। भगवान राम कहा लक्ष्मण सीता जी कुटिया पर नहीं है। ढूंढते ढूंढते आए तो रक्त पड़ा हुआ है, एक पक्षी लूह लुहान है। हा राम श्री राम 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 राम। भगवान बोले क्या बात है भगत जी, मैं तो सीता जी की खोज कर रहा हूं। कहा लय दक्षिण जैसे गयो गोसाई, मैंने युद्ध किया और उसे अपनी बेटी बना लिया था। बेटी के बाप के सामने बेटी की बेइज्जती कौन कर सकता, लेकिन रावण से मैंने युद्ध किया परंतु रावण बलवान निकला, उसने मेरे को पर काट दिए हैं। भगवान राम ने देखो उस परमार्थ की निष्काम सेवा का कितना बल है भाई बहनों। भगवान कहीं बुरुष लेने नहीं गए, पूना में बंबई में उन्होंने अपनी जटाओं से उसकी धूल झाड़ी और उसका मृतक संस्कार किया। अपने पिता दशरथ का नहीं किया। कहा दशरथ तो मरा है पुत्र शोक में, राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु पर रघुबर गिरह राव गयो सुरधाम। लेकिन ये मरा है परमार्थ में। बहन बेटी की सुरक्षा इसने जान दी है। यद्यपि सीता जी उनकी पुत्री नहीं है, लेकिन उन्होंने धर्म की अपनी पुत्री बना लिया कि कोई बहन की बेटी बेइज्जती हो तो धर्मात्मा पुरुष को खामोश नहीं रहना चाहिए। महाराज भगवान राम ने उनको कहा तो मैं जीवित कर दूं। जटायु बोले सरकार आपकी गोद में हूं और राम नाम भी निकल रहा है, ऐसे मेरा अंत समय कब आएगा? इसलिए प्रभु हमें अब चलाओ अपने श्री धाम, हम आप में समा जाएं। यानी निष्काम भगत जो है वो भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगता। ये देखो कैसी बढ़िया बात आई कि भाई बहनों निष्काम सेवा में
बड़ी भारी हाँ स्थिति है। हाँ देखो कैसा है। कहते भगवान रोते थे सीता जी का जब प्रभु होना, तो सीता हा मृगकर सहनी तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे भगवान रोकर पूछ रहे पशु पक्षियों से। कहते भगवान का इतना भी उनको बोध ज्ञान नहीं, वो तो सर्वज्ञ पुरुष हैं। तो भोले बाबा बोले भगवान के रोने में भी सबके लिए शिक्षा है, सबके लिए साधना की प्रेरणा है। भगवान क्यों रोए? कहते कामिन कर दीनता दिखाई गुणातीत हे उमा। भगवान रोते नहीं हैं, वो रोने का शिक्षा दे रहे संसार के प्राणियों को, कामियों को, वासना वालों को। ये बताया कि बेटा बेटी धन संपत्ति पत्नी के लिए ऐसे ही लोभी लोग रोते मोही। और कहते योगियों को धीरता दिखाई कि भैया नो अटैचमेंट एनीबडी, इनसे आसक्ति नहीं करना, दूर रहना, भजन करना। ये भगवान के रोने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। कहते हैं सभी पूज्य उसी समय महाराज कहते हैं सबरी के घर राम आए, सबरी झूम झूम जाए, सबरी के घर राम आए, सबरी झूम झूम जाए, सबरी झूम जाए, सबरी के घर राम आए, सबरी झूम झूम जाए। भगवान सबरी की कुटिया पहुँचे। सबरी मातंग ऋषि की भक्त शिष्या थी। उसने अपने गुरु की बड़ी सेवा की और निष्काम सेवा की। देखो भाई बहनों, बड़ा वर्ण होने से कोई बड़ा नहीं होता है। जो साधना करता है वो नर से नारायण हो जाता है। कोई कुलीन को, विद्वान को, धनवान को ही भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं हाँ जी, निष्काम सेवा भजन से भगवत प्राप्ति होती है। वहाँ कुल धन की विद्या कोई आवश्यकता नहीं है। सबरी पठित नहीं है, निरक्षर है, लेकिन उसने अपने ऋषि के गुरु की सेवा की। बड़े वर्ण के उसको मार के भगाते थे, बेचारी मार भी खा लेती थी, फिर भी सेवा करती थी। ऋषि जी ने चूंकि वृद्ध थे, उठ नहीं पाते थे, नहीं तो वो कहते वे क्यों हमारी बेटी को तुम क्यों परेशान करते हो। तो उन्होंने वेदांताचार्यों को वेदांत दे दिया, योग का पुस्तक दे दी, और वेदों को वेद की पुस्तकें दे दी, सबको आश्रम दे दिए। लेकिन उन्होंने कहा मेरी बेटी ने निष्काम सेवा भक्ति की है। तो देखिए, जिन्होंने विद्या पाई, धन पाया, बल पाया, ऊंचा वर्ण पाया, उनको गुरु जी ने संसार की चीजें दी, बोलो धर्म की। लेकिन जिन्होंने भगवान का नाम लिया, गुरु की सेवा की, उनको मातंग ऋषि ने भगवान को दिया। कहा इन्हें नासमान दिया, तो बेटी तुमको अविनाशी दे रहे हैं। इनके यहाँ भगवान नहीं गए। सबरी के घर राम आए, सबरी झूम झूम जाए, सबरी के घर राम आए, सबरी झूम झूम जाए, सबरी झूम झूम जाए, सबरी के घर राम आए, सबरी झूम झूम। सबरी क्या भगवान पहुँचे। सबरी बेर लाती, अपना मार मार के बेर इकट्ठे किए थे, अपना चाख लेती थी कि खट्टा तो नहीं है, भगवान को मीठा बेर रखें। भगवान बोले सबरी भूख लगी है, हमें कुछ प्रसाद दो, खाने को दो। सबरी बेर ले आई। भगवान बेर पा रहे। आहा, ऐसे बेर तो अम्बा परम्बा कौशल्या ने भी ऐसा मीठा भोजन नहीं कराया। हमारी सीता जी ने भी ऐसा जो सब फीका कर रहे हैं। निष्काम भक्ति को कितना आदर करते भगवान। जो निष्काम भक्ति करता भगवान उसके हृदय में भगवान विश्राम पाते। हे भगवान, बड़ी निष्कामता भाई बहनों शक्ति निहित है। वचन कर्म मन भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम।
अब सबरी लक्ष्मण जी ने तो कहा ओहो आप तो खाओ बेर। लक्ष्मण ने वो बेर लिया फेंक दिया, वही संजीवनी हुई। भगवान बोले मेरे भक्त का ही तुम्हें खाना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और महाराज जात पात से कोई बड़ा नहीं होता है। भक्तिहीन नर सो है कैसा, ब्रह्मा भी यदि भगवान का भक्त नहीं तो वो भी सामान्य है। हाँ भक्तिहीन सब जीवहु समप्रिय श्री राम जय राम बोलो। भक्ति पंत मोहि प्राण प्रिय श्री राम जय राम श्री राम। महाराज कहते हैं सबरी को नबदा भक्ति। भाई बहनों सुनो, आप देखना आपको कौन सी भक्ति वैसी साधना कीजिए। केवल कथा ही नहीं सुनाते हैं भाई बहनों, साधना भी सिखाते हैं। भक्ति के बस में है भगवान, ज्ञान के बस में नहीं, मुक्ति देते हैं। कहा सुनो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की गुरुओं की भक्ति करो। अब एक बात है, कभी ऐसा है कि साल में गुरु के पास जाओ भी और गुरु को भी साल में बुलाओ, गुरु भी शिष्य से पूछे आपकी साधना कहाँ तक पहुंची। केवल गुरु बनाने से भाई बहनों बेड़ा पार नहीं होता, गुरु का आदेश मानने से बेड़ा पार होता है। गीता में भी भगवान का उद्धृत आत्मानम। हाँ एक बात अवश्य है कि भाई गीता में तो ज्यादा गुरु की बात थोड़ी, पूजा की तो बताई भगवान है। देवदेव प्राप्त पूजनम सौतमादम कहा है भगवान। और ये भी कहा एक स्थान पर कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कहते बिना शंकर के समान हो तो भी बिना गुरु के तरता नहीं है। इसका अर्थ ये है कि गुरु किसी द्वारा नहीं तरता व्यक्ति, जब गुरु की आज्ञा मान के साधना करता तब कर जाता है। नहीं तो 50 गुरु हो तो क्या होगा, और गुरु की आज्ञा मान लो तो सब काम बन जाएगा। हाँ एक बात और है, अगर योग्य गुरु ना मिले, ध्यान दो, तो फिर उसको बदला भी जा सकता है। बड़े कार्याकार भी जानता है, लेकिन योग्य गुरु मिल जाए और गुरु ना हो और उससे अज्ञान के व्यक्ति, क्यों गुरु बढ़िया था ऐसा नहीं, जो चले जाते वो सब खराब नहीं होते, सब संत बढ़िया है। तो भी एक बात है, फिर भाई जिस गुरु में देखो महान शक्ति है तो अपने गुरुवत मान कर उसकी आज्ञा से साधना करो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर सदगुरु के लक्षण बताए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो और शिष्य कैसा हो, सबरी जैसा। सबरी कैसी शिष्या है, तो भगवान बोले सबरी हमें जाति पात प्यारी नहीं है, धन संपत्ति वैभव से मैं प्रीति नहीं करता हूँ। मैं नवदा भक्ति जिसमें प्रेम होता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसके बस में हो जाता हूँ। तो प्रथम भक्ति कौन सी है, संतों का साथ करना, सत्संग से क्षण मात्र ज्ञान हो जाता है। दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा, ये जो आप ज्ञान ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं ये दूसरी भक्ति है। हाँ, गुरुपद पंकज सेवा
तीसरी भक्ति अमान। गुरु पद पंकज की सेवा तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मन गुणगन करे कपट गान। चौथी कपट चल के भगवान का गान का है, चौथी भक्ति है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरा मंत्र का जाप करे और दृढ़ विश्वास कि इसी समय भगवान हमें मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे, भगवान मिल जाएंगे। हाँ, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा, सतमा सबमय सम जग देखा। सातवां भक्ति समता वृत्ति, सबको समान भाव से देखो। मोते अधिक संत कर लेखा। अब कहते गुरु बड़ा है कि भगवान बड़ा? कहते गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागे पाए, बरियारी गुरु आपने गोविंदियो मिला है। अगर यदि गुरु न होता तो हमें आत्मज्ञान कैसे मिलता, कैसे प्रभु से प्यार बढ़ता? तो भाई साधना के क्षेत्र में महात्मा बड़ा और वैसे हमारे भगवान बड़े। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कहते भगवान क्या देते हैं, गुरु जी संत क्या देते हैं? कहते सुनो, हरि से हेत मत कर, हरि की उतनी भक्ति ना कर। वैसे उपनिषद में आया यस्य देवे परा भक्ति, दोनों की भक्ति बताई वेदों में, गुरु की भी भगवान की भी। ये तैत्तिरीय उपनिषद में आता है शायद, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। अपने इष्ट में जैसी भक्ति वैसे गुरु में भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दूसरी बात बोल रहे हैं, हरि से हेत मत कर, कर हरिजन से हेत। कहते हरि से प्रीति उतनी ना हो सके तो हरि के दीवाने संत से प्रीति करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कहते हरि क्या देते हैं, संत क्या देते हैं? कहते हैं माल मुल्क हरि देते। देखो पृथ्वी आकाश सब भगवान ने दिया, किसी संत ने नहीं दिया। शरीर संसार किसका है? तो वेद कहता भगवान का ईशावास इदम। तो माल मुल्क किसने दिया? माल मुल्क हरि देते हैं और हरि जन हरि को दे। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान। और संत प्रसन्न हो जाए तो माल मुल्क तो ठाकुर जी देते हैं, संत ठाकुर जी को दे देते हैं। इसलिए साधना के क्षेत्र में भगवान से भी संत का महत्व विशेष बताया। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नवम छलन सब छल ही ना, जिससे छल करे मोहि कपट छल छिदन भावा, निर्मल मन सो मई जन पावा। लेकिन सबरी ने एक बात बता दी कि वो सीता गई थी ना, तो अपनी को अंगूठी डाल दी सीता जी ने, कहीं अपना कोई चिन्ह फेंक दिया। तो वहाँ पंपासुर पे भगवान को पता चला कि दक्षिण को गए। उसने बताया वो पक्षीराज ने भी, और सबरी ने कहा पंपासुर जाओ रघुराई, वहां से सीता जी की खोज मिलेगी। अब कैसे खोज मिलेगी? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण। महाराज वहीं पर रावण से वैर हो गया, सीता को ले गया। कहता है आरण्य कांड कथा आपने सुनी, राम नारी सुख पावन, गावे सुने जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावे, विनय बिन विराग जब जो आरण्य कांड, ये रावण का, ये युद्ध का, ये आख्यान भागवत के रामायण की कथा सुनेंगे, उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। बिना विराग जब योग के भगवान का ज्ञान मिलेगा। अब आपका आ गया है चतुर्थ किष्किंधा कांड, 10-15 मिनट और आप सुन लीजिए। श्रीमन नारायण। भैया एक भजन हमारे भैया कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। कहाँ बहुत भैया एक भजन सुना दे, तेरे को अच्छा लगता है। लो हम संगठन में जगत के रंग